नमस्कार, आप देख रहे हैं अभ्युदय मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे सरकार के उन फैसलों की जो भविष्य के मध्य प्रदेश को विरासत से विकास के साथ जोड़कर समृद्धि तक ले जाने वाले हैं। बात होगी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दिन भर के दौरों और उन कार्यक्रमों की जहां निर्णायक घोषणाएं और फैसले हुए। तो दिन भर में क्या रहा, खास कौन सी खबर बनी सुर्खियां, ये जानते हैं इस खास कार्यक्रम में। मध्य प्रदेश आज औद्योगिक विकास के नए युग की ओर तेजी से अग्रसर है और इस परिवर्तन में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एमएसएमई विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बनकर उभरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार औद्योगिक निवेश, रोजगार, नवाचार और स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है और यही कारण है कि एमएसएमई क्षेत्र जो प्रदेश की अर्थव्यवस्था है उसको मजबूती देने के साथ रोजगार सृजन का सबसे बड़ा माध्यम बनकर सामने आया है। कैसे आया है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर आयोजित होने जा रही सशक्त उद्यमी समृद्ध मध्य प्रदेश समिट इसी सोच और संकल्प का विस्तार है। यह आयोजन केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रदेश के औद्योगिक भविष्य की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण मंच है। इसमें प्रदेश भर से 2000 से अधिक उद्यमी, स्टार्टअप, वित्तीय संस्थान, उद्योग प्रतिनिधि और महिला स्व सहायता समूहों की भागीदारी होने जा रही है। उद्यमशीलता और निवेश संभावनाओं का स्पष्ट संकेत है। राज्य सरकार की मंशा केवल बड़े उद्योगों को आकर्षित करने तक सीमित नहीं है बल्कि छोटे और मध्यम उद्यमों को भी विकास के मुख्य धारा से जोड़ना है। इसी उद्देश्य से भूमि आवंटन, भूमि पूजन, औद्योगिक इकाइयों के लोकार्पण के साथ साथ लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरण जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। इससे उद्योग स्थापना की प्रक्रिया को गति मिलेगी और नए रोजगार अवसरों का सृजन होगा। खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र और परिधान के साथ साथ अभियंत्रिका जैसे प्रमुख क्षेत्रों में आयोजित होने वाली फायर सेलर मीट स्थानीय उद्यमियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का अवसर प्रदान करेगी। वहीं एमएसएमई प्रदर्शनी और ईज ऑफ डूइंग क्लिनिक के माध्यम से उद्यमियों को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान की सुविधा उपलब्ध होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में उद्योग अनुकूल नीतियों, निवेश प्रोत्साहन योजनाओं और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। परिणाम स्वरूप प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। एमएसएमई क्षेत्र न केवल आर्थिक विकास को गति दे रहा है बल्कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच विकास के संतुलन को भी मजबूत कर रहा है। सशक्त उद्यमियों समृद्ध मध्य प्रदेश की अवधारणा वास्तव में आत्मनिर्भर, रोजगार युक्त औद्योगिक रूप से समृद्ध मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह समिट प्रदेश की विकास यात्रा को नई गति देने के साथ साथ विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मध्य प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा और समावेशी विकास को लेकर लगातार कदम बढ़ा रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक ली और प्रदेश के लाखों हितग्राहियों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 33,92,000 से अधिक हितग्राहियों के खातों में सिंगल क्लिक के जरिए 203 करोड़ 56 लाख रुपए से अधिक की राशि का अंतरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब, युवा, किसान, महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों सहित समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए संकल्पित है, प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में दिव्यांगजनों के लिए आपदा संबंधी जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से आग, लू और आकाशीय बिजली से बचाव पर आधारित ब्रेल लिपि में प्रकाशित विशेष पुस्तक का भी लोकार्पण किया गया। सामाजिक सुरक्षा और संवेदनशील शासन की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। तो नर सेवा ही नारायण सेवा, ये जो माननीय मोदी जी का भाव है, इस भाव के आधार पर आज अपने सिंगल क्लिक से
आपके अधिकार और सम्मान की पेंशन की राशि आपके खाते में पहुंचे, ये जो भाव का परिलक्षण हुआ है, मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। जैसा कि हम सबके बारे में माना जाता है कि सदियों से बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि घर में बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद होना तपती धूप में ठंडी छाँव होने के बराबर है। हमारे बड़े बुजुर्ग घर की शोभा है, उनसे हमारा परिवार चलता है। हमारे लिए कई कारणों से ये हमारी कल्चर की विशेषता भी है। बुजुर्गों, असहायों, समाज के कमजोर, उनको आदर देना, सम्मान से देखना, ये हमारा कर्तव्य भी है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर सभी माता बहनें, निर्धन परिवार, दिव्यांगजन सबको अपने इस परिवार का हिस्सा मानते हुए आज 33,92,695 से अधिक इस विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं के जुड़े हुए सभी भाई बहनों और बुजुर्गों को मई महीने की 203 करोड़ 56 लाख की राशि ट्रांसफर करने की आप सबको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्नदान योजना के माध्यम से 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हर महीने मुफ्त राशन दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास, आयुष्मान भारत योजना का लाभ 5 लाख तक का, जल जीवन मिशन, हर घर नल से जल, ये जो मिशन बड़ा है इस पर भी काम कर रहा है। उज्ज्वला गैस कनेक्शन लगा करके सभी प्रकार के गरीब, युवा, नारी, किसान सबके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। विभाग ने बहुत सारे नवाचार किए हैं, मैं एक बार फिर विभाग को बधाई देना चाहूँगा। अगर आपके मोबाइल पर कोई अनजान लिंक आता है, कोई खुद को पुलिस या सरकारी अधिकारी बताकर पैसे मांगता है, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एक गलत कॉल आपकी जिंदगी भर की कमाई पर डाका डाल सकता है। अब सतर्क होने का समय है, क्योंकि डिजिटल दुनिया जितनी सुविधाजनक है, वहीं साइबर अपराधी उतने ही शातिर। आंकड़ों की बात करें तो डिजिटल अरेस्ट, डीप फेक, फर्जी निवेश, ओटीपी फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी जैसे अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार और पुलिस ने मुस्तैदी के साथ प्रदेश व्यापी साइबर जागरूकता अभियान यानी सेफ क्लिक 2.0 की शुरुआत कर दी है। स्वयं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभियान की शुरुआत की। यह अभियान बच्चों से लेकर युवाओं, बुजुर्गों को जागरूक करेगा। तो देखिए कैसे ये अभियान चलेगा और इस अभियान के तहत क्या क्या कार्यक्रम होंगे। भोपाल के रविंद्र भवन से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यव्यापी साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2.0 का शुभारंभ किया। इस दौरान साइबर जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि साइबर खतरे एक ऐसे अदृश्य दुश्मन हैं जो बिना दस्तक दिए लोगों की जिंदगी और बैंक खातों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने साइबर सुरक्षा के 3 सूत्र जागरूकता, सावधानी और सहभागिता को अपनाने की अपील की। इसके अलावा किसी भी अनजान लिंक, फर्जी कॉल या लालच देने वाले संदेशों से बचने की सलाह भी दी। सच में आज के समय में जब ये पूरा अभियान चल रहा है, मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा। और खास करके ये बात भी सही है कि पिछले वर्ष हमारी पुलिस ने जो काम किया था, जिसके कारण से 2025 में लगभग साइबर जागरूकता के बलबूते पर 33 लाख से ज़्यादा जागरूकता के साथ नागरिकों को सतर्क किया था। और इस वर्ष और आगे बढ़ने वाले हैं। खास करके 15 दिन तक चलने वाले इस अभियान में हर दिन एक अलग थीम है, जिसमें शिक्षा, बैंकिंग, महिला सुरक्षा, ग्रामीण इलाकों की जागरूकता। यह अभियान पंचायत, स्कूल, बैंकों, बाजारों, धार्मिक स्थलों, सरकारी दफ्तरों में भी चला जाएगा। और इसके लिए जो जनरंजन के, लोक रंजन के रुचिकर जो कार्यक्रम बनाए हैं, जिसमें नुक्कड़ नाटक, रैली, कार्यशाला के माध्यम से भी जागरूकता करेंगे। और ये बात सही है कि इसके लिए साइबर सुरक्षा को 3 सूत्र में ही बांटना मुझे लगता है ये ज़्यादा उपयुक्त होगा। एक जागरूकता, दूसरी सावधानी और तीसरी सहभागिता। ये तीनों चीज़ों में सब आ जाएगा। साइबर सुरक्षा जागरूकता में अगर अपन जाते हैं तो इसका हेल्पलाइन नंबर 1930 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल के बारे में सबको पता होना चाहिए। कोई भी गड़बड़ी हो, यह नंबर आपकी अपनी ढाल बनता है। सबसे पहले इस पे कॉल करें। 24 जून से 8 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के तहत प्रदेश के 10 संभाग, 55 जिलों और 50,000 से अधिक गांवों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्कूलों, कॉलेजों, बाजारों, बैंकों, धार्मिक स्थलों और पंचायतों में साइबर अपराधों से बचाव की जानकारी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों के लिए तैयार की गई साइबर जागरूकता बुकलेट्स, पोस्टर और अभियान के ऑफिशियल वीडियो का भी विमोचन किया। जिस प्रकार से एक के बाद एक अलग अलग क्षेत्रों में काम किया जा रहा है, उसी में डिजिटल सुरक्षा के लिए मजबूत संस्थागत और कानूनी ढांचा तैयार किया गया। नागरिकों के डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023 को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। देश में इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन किया गया। ऐसे कई काम हुए, लेकिन आज के दौर में ये जो हमारे राज्य के अंदर हो रहा है, वाकई में बधाई देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश सरकार के 56 विभागों के 1700 अलग अलग सेवाओं को एक ही पोर्टल पे ला करके जो उपलब्ध कराएगा, ये वाकई बधाई के पात्र भी हैं। और पुलिस के द्वारा ये पूरा अभियान सतर्कता, सजगता के लिए कराया जा रहा है। मैं अपनी ओर से इस पूरे अभियान के लिए शुभकामना देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ ये अभियान सफलता के नए सोपान चढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल अरेस्ट, डीप फेक, ऑनलाइन फ्रॉड, डेटा ब्रीचिंग और ओटीपी धोखाधड़ी जैसे अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे मामलों में घबराने के बजाय तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। प्रदेश में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन किया गया है और साइबर अपराधियों पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। मध्य प्रदेश पुलिस भी गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगी ताकि साइबर ठगी की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। सच में ये जो विषय है, ये विषय की अपने आप में गंभीरता भी है, उसका एहसास भी है। मैं अपनी ओर से पुलिस विभाग को इस पूरे अभियान के लिए बधाई देना चाहूँगा। खास करके साइबर सुरक्षा के लिए हमारी सरकार जो सुदृढ़ता से काम कर रही है, उसके हमारे लिए कई सारे उदाहरण भी अच्छे हुए हैं। मुझे मालूम है कि गए साल या 1.5 साल पहले साइबर डकैती लाइव होते हुए पूरे देश में अगर कहीं पकड़ी गई तो भोपाल हमारी पुलिस ने पकड़ा था। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूँ। वास्तव में आज ये 15 दिन का विशेष अभियान 10 संभाग 55 जिलों में 50,000 से अधिक गाँवों में एक साथ चलेगा। और खासकर ये बात सही है कि साइबर का खतरा ये वास्तव में डिजिटल राक्षस है, जो बिना दस्तक दिए स्मार्टफोन, कंप्यूटर के रास्ते से अपने घर के अंदर सेंधमारी करता है, डकैती करता है, पता ही नहीं चलता। बाहर से अंदर के उस माहौल के लिए, उस डरावने वातावरण में, और आजकल डिजिटल ठगी के भी रास्ते कितने आ गए, जिसमें डिजिटल अरेस्ट की बात मैंने कही है। डीप फेक, फेक प्रोफाइल, हैकिंग, डेटा ब्रीचिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, ओटीपी फ्रॉड, ऑनलाइन शॉपिंग धोखाधड़ी, रैनसमवेयर हमले, सर्वर डेटा ब्रीचिंग, फेक इन्वेस्टमेंट लिंक, पता नहीं कितने प्रकार से। लेकिन सबका एक ही उत्तर है, सावधान ही सुरक्षा है और ये जानकर ही बचाव है। याद रखिए, साइबर अपराधी आपकी एक छोटी सी गलती का इंतजार करते हैं, इसलिए किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। ओटीपी और बैंकिंग जानकारी किसी से साझा ना करें और संदिग्ध कॉल या संदेश मिलने पर तुरंत सतर्क हो जाएं, क्योंकि डिजिटल दौर में सबसे बड़ा हथियार तकनीक नहीं बल्कि आपकी जागरूकता है। रुको, सोचो और फिर एक्शन लो का मंत्र अपनाइए और खुद भी सुरक्षित रहिए, दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। डेस्क रिपोर्ट, DNN। वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके शौर्य, त्याग और स्वाभिमान को नमन किया। समाधि स्थल पर पहुंचकर मुख्यमंत्री ने विरासत से विकास के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि जबलपुर और आसपास के क्षेत्रों के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने रानी दुर्गावती को नारी शक्ति, सुशासन और जन कल्याण का अद्वितीय प्रतीक बताते हुए किसानों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास, पर्यटन विस्तार और जनजातीय समाज के उत्थान के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। देखिए इस रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मां नर्मदा की पुत्री वीरांगना रानी दुर्गावती अदम्य साहस, पराक्रम और स्वाभिमान की जीवंत मिसाल थी। उन्होंने अकबर जैसे शक्तिशाली सल्तनत को कई बार पराजित कर इतिहास में अमिट पहचान बनाई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जन्म तो सभी लेते हैं, लेकिन जो अपना जीवन जनता की सेवा और मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित करता है, वही सदियों तक याद किया जाता है। लगभग 500 वर्षों बाद भी पूरा देश रानी दुर्गावती को सम्मान और श्रद्धा के साथ स्मरण कर रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, इस गोंडवाना और इस महाकौशल बेल्ट के अंदर रानी हमारे तो छत्तीसगढ़ के आधार पर छत्तीसगढ़ की पहचान है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बजाय 52 गढ़ जिसके थे, जोरदार अभिनंदन करो। पूरे क्षेत्र के अंदर मालवा के यहाँ से चालू होकर के छत्तीसगढ़ तक, इधर से लेके उधर तक, और शासनकर्ता में भी, यद्यपि जल्दी उनके पति का निधन हो गया, लेकिन 5 साल के बेटे को सिंहासन पे बिठा करके 15 साल तक अपनी प्रजा की जो सेवा की है, और सेवा करने में वो सारे कीर्तिमान बनाए। खेती अच्छी कैसी होना चाहिए, पानी का प्रबंधन, आज भी वो सच में बताते हैं कि नर्मदा जी के किनारे के साथ साथ हमारे अपने जल रचनाओं का खुद का काम होना चाहिए, और पवित्रता के बलबूते पे शासनकर्ता के नाते होना चाहिए। और देश के बड़े बड़े राजा अकबर के सामने सरेंडर हो रहे थे, लेकिन सीना तान के हिमालय की एवरेस्ट चोटी की तरह जो डट के खड़ी वो रानी दुर्गावती थी। हमारे लिए वो सौभाग्य की बात। इसलिए जन्म तो सबका होता है, जन्म और मृत्यु के क्रम में जो अपने जीवन का एक एक पल जनता की सेवा के लिए, जनता के साथ और दुनिया की किसी ताकत से न डरते हुए हिम्मत से जो काम करे, तभी तो युगों तक वो पहचानी जाती है। आज लगभग 500 साल के आसपास ऊपर उनका जन्म हुआ है, लेकिन उसके बाद भी पूरा देश, पूरा प्रदेश रानी दुर्गावती को अत्यंत सम्मान से याद करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रानी दुर्गावती केवल वीरता की प्रतीक नहीं थी, बल्कि कुशल प्रशासक भी थी। उनके शासनकाल में समृद्धि का ऐसा वातावरण था कि किसान लगान के रूप में सोने की मोहरों और हाथी तक देते थे। उन्होंने जल प्रबंधन और जन कल्याण के ऐसे कार्य किए जिनकी मिसाल आज भी दी जाती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि मदन महल क्षेत्र में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से एक भव्य संस्थान बनाया जा रहा है, जो रानी दुर्गावती के गौरवशाली इतिहास और योगदान को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएगा। जब हमने अपनी सरकार के माध्यम से सरकार बनाई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पहली कैबिनेट अगर कहीं हुई है तो जबलपुर में रानी दुर्गावती को समर्पित करते हुई है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनके आशीर्वाद से जन कल्याणकारी कामों के लिए हम लोग आगे बढ़े। उनकी एक राजधानी संग्रामपुर भी थी, हमने दूसरी कैबिनेट संग्रामपुर में भी की, और अभी मदन महल के आसपास पूरा रानी का अपना 100 करोड़ की लागत से उनका वो गौरवशाली इतिहास को जीवंत करते हुए उनके जीवन के विविध पक्षों को दिखाने के लिए 100 करोड़ की लागत से वो एक नया संस्थान बन रहा। बहुत जल्दी भी उसका लोकार्पण होने वाला, जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियां, हमारे बच्चे, हमारे बाहर के लोग आकर के रानी दुर्गावती के उस गौरवशाली इतिहास को जानेंगे, समझेंगे। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनने ऐसे विरासत से विकास के अभियान में ऐसे सभी महान हमारे अपने स्वाधीनता सेनानी, महान शासक, उनको विरासत से याद करते हुए शासन के लिए मान सम्मान के साथ उनका अलग प्रकार का इतिहास जनता के सामने सही रूप में जाए, ऐसा अभियान चलाया। इसलिए रानी दुर्गावती के लिए जब मैं आपके माध्यम से देखता हूं तो गौड़ साम्राज्य के 23,000 गांव तब समृद्धि के स्वर्णिम केंद्र बन गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अब किसानों को ऋण चुकाने के लिए 31 मार्च की समय सीमा की बाध्यता से राहत मिलेगी। किसानों को पूरा 1 वर्ष उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए राज्य सरकार लगभग 880 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार वहन करेगी।
उन्होंने कहा कि यदि किसानों को 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना मुआवजा देने की जरूरत पड़ी तो भी सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। किसानों की समृद्धि और आत्मनिर्भरता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। हमें इस बात की भी प्रसन्नता है, चाहे सिंचाई की प्रणाली हो, बीज संरक्षण हो, फसल विक्रय का केंद्र हो, हर एक जगह उनको अलग ढंग से माननीय रानी ने अपने ढंग से कराया है। ऐसे में जब मैं ये बात देखता हूँ कि उनने अपने शासन काल में इतना अच्छा प्रबंधन किया कि अगर अकाल भी पड़ जाए तो कोई भूखे नहीं मर सकता। अनाज भंडारण, जल भंडारण, जनता की सुविधा के लिए सुरक्षा के मोर्चे, प्रत्येक क्षेत्र में उनका अद्भुत अपना दृष्टिकोण था। और किसानों के लिए तो जो श्रद्धा थी, हमारी सरकार भी इसलिए किसान कल्याण वर्ष मनाते हुए इस पूरे वर्ष को किसान समृद्ध वर्ष के नाते से जान रही है। ऐसे में बीते दिन कल ही हमने अपनी कैबिनेट के माध्यम से किसानों की आग्रह रहता था कि आप 0% तो ब्याज लेते हो, ब्याज तो लेते नहीं हो, लेकिन 31 मार्च ये थोड़ा अटकता है। 31 मार्च में फसल कट के आती नहीं है, ऐसे में ब्याज लगता है पूरे साल का। सारे लोग किसान इस बात का आग्रह कर रहे थे कि कृपा करके इसको अप्रैल तक बढ़ाओ, कोई कह रहा है मई तक बढ़ाओ। हमने कल ही निर्णय किया है कि हमारे किसानों के हित में हमारी सरकार ठोस काम कर रही है। इसलिए हमने निर्णय किया है कि अब आप 1 साल के लिए आप जब से लोन लोगे तब से अगली डेट, मान लो 30 जून को ले रहे हो तो अगले साल 30 जून तक भरने का आपका पूरा साल गिनाएगा। अब 31 मार्च का झंझट खत्म हो जाएगा, किसानों को ये समृद्धि का नया मौका आएगा। अब 31 मार्च का अकाउंट बंद नहीं होगा, इसके बदले में जो पैसा भरना है सरकार 880 करोड़ रुपया अपने पास से दे करके किसानों का भला करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जबलपुर और महाकौशल क्षेत्र के विकास के लिए सरकार योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। पर्यटन, उद्योग, रोजगार और आधारभूत संरचना के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक जबलपुर में रानी दुर्गावती को समर्पित की गई थी। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया कि जबलपुर एयरपोर्ट का नाम रानी दुर्गावती के नाम पर रखने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जाएगा। भविष्य में बनने वाले चिड़ियाघर का नाम भी वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। और सेवा करने में वो सारे कीर्तिमान बनाए। खेती अच्छी कैसी होना चाहिए, पानी का प्रबंधन आज भी वो सच में बताते हैं कि नर्मदा जी के किनारे के साथ साथ हमारे अपने जल रचनाओं का खुद का काम होना चाहिए और पवित्रता के बलबूते पे शासनकर्ता के नाते होना चाहिए। और देश के बड़े बड़े राजा अकबर के सामने सरेंडर हो रहे थे, लेकिन सीना तान के हिमालय की एवरेस्ट चोटी की तरह जो डट के खड़ी वो रानी दुर्गावती थी। हमारे लिए वो सौभाग्य की बात। इसलिए जन्म तो सबका होता है, जन्म और मृत्यु के क्रम में जो अपने जीवन का एक एक पल जनता की सेवा के लिए, जनता के साथ और दुनिया की किसी ताकत से न डरते हुए हिम्मत से जो काम करे, तभी तो युगों तक वो पहचानी जाती है। आज लगभग 500 साल के आसपास ऊपर उनका जन्म हुआ है, लेकिन उसके बाद भी पूरा देश, पूरा प्रदेश रानी दुर्गावती को अत्यंत सम्मान से याद करता है। हमारे लिए वो गर्व और गौरव के साथ, मध्य प्रदेश के लिए तो और गौरव की बात है। ऐसे में जब हमने अपनी सरकार के माध्यम से सरकार बनाई, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी पहली कैबिनेट अगर कहीं हुई है तो जबलपुर में रानी दुर्गावती को समर्पित करते हुई है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। उनके आशीर्वाद से जन कल्याणकारी कामों के लिए हम लोग आगे बढ़े। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर आयोजित ये कार्यक्रम केवल श्रद्धांजलि तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रदेश सरकार ने इसे विकास, जन कल्याण और जनजातीय गौरव के संकल्प से भी जोड़ा। वीरांगना की प्रेरणा को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने किसानों, युवाओं और क्षेत्रीय विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। संदेश साफ है कि विरासत के सम्मान के साथ विकास की रफ्तार को और तेज किया जाएगा।
मध्य प्रदेश को विकसित राज्य बनाने के विजन को लेकर भोपाल में आयोजित विकसित मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव में उद्योग जगत के निवेशकों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में मध्य प्रदेश अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने लक्ष्य रखा कि 2047 तक प्रदेश की अर्थव्यवस्था $2 ट्रिलियन तक पहुंचे और राज्य देश की $30 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे। मुख्यमंत्री ने निवेश, उद्योग, अधोसंरचना और सुशासन के क्षेत्र में प्रदेश की उपलब्धियों को गिनाते हुए निवेशकों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित भी किया। देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने बताया कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 के दौरान प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से 10 लाख करोड़ रुपए के प्रस्तावों को धरातल पर उतारा जा चुका है। प्रदेश में उद्योगों के लिए पर्याप्त लैंड बैंक, बेहतर सड़क और लॉजिस्टिक नेटवर्क के साथ साथ पारदर्शी उद्योग मित्र नीतियां निवेशकों को आकर्षित कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश अब केवल कृषि प्रधान राज्य नहीं बल्कि उद्योग और रोजगार का बड़ा केंद्र बनकर उभर रहा है। बीते 2 साल के बाद ये तीसरा साल चल रहा है। हर एक प्रकार से प्रदेश के अंदर विकास का जो कारवां चला है और ये बात सही है, हमारे अपने बदलते दौर में प्रदेश की अपनी विशेषता भी कि प्रदेश के अंदर आज हमारे पास पर्याप्त लैंड बैंक है, हमारी सरलीकृत पारदर्शी नीतियां हैं और इसी के साथ साथ यहाँ अपराध रहित हमारा अपना राज्य का स्वभाव जो व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका अदा करता है। और सच में एक कहावत है कि समय तभी बदलता है जब संकल्प बड़ा होता है और हमारी सरकार ने संकल्प लिया है मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बना के रहेंगे। इस दिशा में लगातार काम करना है। कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि सेवा, सुशासन और जन कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि प्रदेश उनकी वीरता और त्याग को सदैव स्मरण रखेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने स्पेस टेक पॉलिसी भी लॉन्च की है, जिससे कई तकनीक, नवाचार और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने उद्योगपतियों से प्रदेश में उपलब्ध अपार संभावनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया। इस बलिदान दिवस के अवसर पर यह हमारा भविष्य का बढ़ता मध्य प्रदेश और सब सक्षम होता देश ऐसे बलिदानों को भी याद रखेगा और भारत अपनी उस स्थान को पाएगा जो हजारों साल से भारत का महत्व था। तो आज के इस अवसर पर मैं पुनः प्रधानमंत्री जी के अमृत काल के इस संकल्प के साथ मध्य प्रदेश की धरती पर आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विकसित मध्य प्रदेश कॉन्क्लेव के जरिए सरकार ने निवेश, उद्योग, अधोसंरचना और नवाचार के क्षेत्र में अपने दीर्घकालिक विजन को सामने रखा है। सरकार को उम्मीद है कि निवेशकों के सहयोग और बेहतर नीतियों के बल पर मध्य प्रदेश आने वाले वर्षों में देश की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी मजबूत पहचान स्थापित करेगा। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।